अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान यह करने वाला है कि अपना एयरपोर्ट बेच रहा है, पाकिस्तान यह करने वाला है कि अपने बैंक बेच रहा है। ये देखिए जरा, यह है पाकिस्तान का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। बनाया था कि हवाई जहाज यहां आकर उतरेंगे, लेकिन इसको बेचने की हालत आ गई है। अब बेचेंगे तब कुछ पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तब कुछ वहां के लोगों को मिलेगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये पाकिस्तान का नेशनल बैंक है, एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसे बेचने की हालत आ गई है। पाकिस्तान की यह स्थिति है, और पाकिस्तान को ना कोई पैसा देने को तैयार है, ना उनके देश में आने को तैयार है। देखिए जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एयरपोर्ट और बैंक सब बिकने वाला है। क्या क्या बिकाऊ है ये आप दोनों तरफ देख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ एयरपोर्ट है। शाहबाज की हालत देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा हालत क्या है। पाकिस्तान डिफॉल्टर होने की कगार पर आ गया। पाकिस्तान के पास बस एक हफ्ते का फंड बचा है, और विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 3.7 अरब डॉलर तक आ गया है। पाकिस्तान पर करीब 100 अरब डॉलर का कर्ज है, 100 अरब डॉलर का कर्ज। 21 अरब डॉलर का कर्ज इसी वित्तीय वर्ष में चुकाना है। चीन, सऊदी अरब, यूएई ने खैरात देने से इनकार कर दिया है कि अब हम कर्जा नहीं देंगे आपको। यूएई के राष्ट्रपति ने, सोचिए, पाकिस्तान आने से मना कर दिया, दौरा रद्द कर दिया। यूएई से और कर्ज मांगने की तैयारी में दरअसल शहबाज शरीफ थे। यूएई को लग रहा था इनके देश जाऊंगा, ये अपनी कंगाली दिखाएंगे और पैसा मांग लेंगे, इसलिए जाने से ही मना कर दिया। मजबूरी में सरकारी कंपनियों में अब शहबाज हिस्सेदारी बेच रहे हैं। यूएई को 5 बड़ी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, बैंक बेच देंगे, एयरलाइन बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मैनेजमेंट यूएई को देने जा रहे हैं वो, नेशनल बैंक और तेल कंपनी में भी हिस्सेदारी बेच देंगे। आईएमएफ इसके सामने लोन के लिए गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। ये वही आईएमएफ है जो मैंने शुरू में आपको बताया, जिसने भारत को टॉप पर रखा है जीडीपी में, 6.1%। उस आईएमएफ से पाकिस्तान कर्ज के लिए भीख मांग रहा है। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। लोन के लिए पाकिस्तान के सामने आईएमएफ ने बाकायदा शर्तें रख दी हैं। उसे 20,000 करोड़ के और टैक्स लगाने होंगे, पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत बढ़ानी होगी, सरकारी खर्चों में भी पाकिस्तान को कटौती करनी होगी। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं पाकिस्तान के पास। ऐसा क्यों हो रहा, किन हालात में हो रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो मस्जिद है जहां कल धमाका हुआ। ध्यान से देखिए, पूरी छत उड़ गई। धमाका इतना भीषण था कि छत उड़ गई पूरी मस्जिद की। 100 लाशें पाकिस्तान में बिछ गई इस धमाके में, 100 लोग मर गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। ये देख रहे हैं, बॉडीज, डेड बॉडीज निकाली जा रही है। पाकिस्तान की हालत ये है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, और ये आप देख रहे हैं, 100 लोगों की मौत हो गई है धमाके में। ताबूत ही ताबूत जनाजे नजर आ रहे हैं जहां तक नजर जा रही है। यह पाकिस्तान ने खुद दरअसल जो जहर बोया, जो सांप पाले हैं, वही अब डस रहे हैं। देखिए जरा पाकिस्तान में हुआ क्या। पाकिस्तान में ये देख रहे हैं आप, जरा देखिए, लाशों के ढेर लग गए। पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका हुआ था ये, और टीटीपी के फिदाइन हमले में 100 लोगों की मौत हुई है, 225 लोग घायल हैं इसमें। और टीटीपी कमांडर उमर खालिद खुरासानी की हत्या का बदला लिया है। अगस्त 2022 में खालिद खुरासानी की हत्या हुई थी। टीटीपी ने आईएसआई की शह पर हत्या का आरोप लगाया है, और बदला लेने के लिए टीटीपी का पाकिस्तान की पुलिस पर हमला। दरअसल ये पुलिस लाइन में एक मस्जिद थी, तो पुलिस वाले ही नमाज पढ़ने आए, उनके परिवार वाले, उनके घर के लोग, इसलिए 100 लोगों की जो मौत हुई है वो पुलिस वाले, उनके परिवार के लोग। एक के बदले टीटीपी ने 100 लोगों की जान ले ली। आत्मघाती हमलावर का कटा सिर मिला है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकियों को पाला। पाकिस्तान की सेना, सरकार ने आतंकियों को शह दी, और तालिबान को भी पाकिस्तान ने ही खड़ा किया। शुरू में तालिबान सरकार का समर्थन किया करता था तो अच्छा लगता था, अब तालिबान ही पाकिस्तान का दुश्मन बन गया है, और पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं 28% बढ़ गई। टीटीपी ने एक साल में 400 से ज्यादा आतंकी हमले किए, 2 महीने में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है। बॉर्डर पर पाकिस्तान पर लगातार फायरिंग कर रहा है तालिबान। ये हालात है पाकिस्तान के। अब आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलें हो रही हैं अब तालिबान से निपटना। तो भारत के लिए जो कांटे बो रहे थे, वो कांटे अब पाकिस्तान को ही जख्म दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अडानी का नाम पिछले 3 से 4 दिन से आ रहा है कि एलआईसी ने अडानी को कर्ज दिया था, और अडानी डूब गए तो एलआईसी का कर्ज डूब जाएगा, और एलआईसी का कर्ज डूब जाएगा तो आपकी एलआईसी की पॉलिसी डूब जाएगी। आपने कहीं और से अगर बैंक में पैसा जमा कर रखा है किसी और बैंक में, और अडानी ने कर्ज लिया है, तो वो भी डूब जाएगा। क्या ऐसा होगा, ये मैं आपको बताता हूं। एलआईसी की कुल संपत्ति कितनी है? 41 लाख करोड़। कितनी? एलआईसी की कुल संपत्ति है 41 लाख करोड़, और 41 लाख करोड़ में से अडानी को कर्जा कितना दिया है?
36,474 करोड़। सोचिए जरा, 41 लाख करोड़ की संपत्ति है, कर्जा दिया है 36,000 करोड़। एलआईसी की संपत्ति का कितना परसेंट है? 0.98% निवेश है। समझ रहे हैं आप? इसका अंदाजा समझ रहे हैं? एलआईसी के निवेश की जो मार्केट वैल्यू है, यानी जो अडानी को निवेश के तौर पर पैसा दिया है, जो पैसा दिया लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा, वो अभी 56,000 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी वो पैसा जो निवेश किया था अडानी में, वो ऑलरेडी पहले से ही लगभग दोगुना हो चुका है। अडानी में निवेश से एलआईसी को फायदा हुआ, छप्पर फाड़ फायदा हुआ। विदेशी कंपनियों का भरोसा अडानी पर आज भी कायम है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? विदेशी कंपनी जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी क्रेडिट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसी कंपनियों ने अडानी ग्रुप में निवेश किया है। और ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये ठोक बजाकर रिसर्च और तैयारी के बाद ही निवेश करती हैं। इनके लिए दूसरे के पैसे से ज्यादा अहमियत अपना पैसा रखता है विदेशी कंपनियों के लिए। अडानी को जांच परख कर ही उन्होंने निवेश किया। देसी से ज्यादा विदेशी कंपनियों ने ग्रुप को कर्ज दिया हुआ है। यूएई की कंपनी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया। अबू धाबी की कंपनी आईएचसी ने 3,000 अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।